नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूँ। सूर्य 14 तारीख से सूर्य नारायण 14 मार्च से राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य संक्रांति मीन संक्रांति के दिन सूर्य राहु बुध शुक्र के साथ जा मिलेंगे। इसकी चर्चा हम अभी करते हैं दोस्तों। पहले दो पंक्तियाँ सूर्य नारायण भगवान नारायण के बारे में कुछ बात कर लें। दोस्तों, जिनका सूर्य कुंडली में हॉरोस्कोप में स्ट्रोंग होता है, बली होता है, स्वग्रही होता है या उच्च का होता है या मित्र क्षेत्री हो, परंतु शुभ नक्षत्रों में हो, शुभ ग्रहों से प्रभावित हो, मित्र ग्रहों से प्रभावित हो, ऐसे व्यक्ति का तेज देखने लायक होता है। जैसे कि सूर्य भगवान आकाश में ऐसे रथ पर विचरण करते हैं जो 7 घोड़ों से खींचा जाता है। दोस्तों, सूर्य भगवान की महिमा अगर हम यहाँ पर बताने लगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। इनकी चमक से जहाँ पर महादेव का ट्राइडेंट त्रिशूल बनाया गया, भगवान विश्वकर्मा ने त्रिशूल बनाया और विष्णु भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वह भी इनकी चमक को थोड़ा मध्यम करने के लिए बनाया गया। तो इनकी महिमा है सूर्य देव की, वह अमिट है दोस्तों। और जिनका सूर्य अच्छा होता है उनका तेज देखने लायक होता है, उनके चेहरे पर एक तेज होता है। ऐसे व्यक्ति लीडर होते हैं, निडर होते हैं, शासन सत्ता से सरकारी क्षेत्रों से जुड़े रहते हैं, समाज में इनको उच्च पद मिलता है। स्वतः ही इनको समाज में जिस डगर पर चल पड़ते हैं प्रतिष्ठा इनकी बढ़ती चली जाती है। अगर आपका सूर्य केंद्र त्रिकोण में है, स्वग्रही है, अच्छे नक्षत्रों में है, मित्रों के साथ है या मित्रों से दृष्ट है, राहु केतु से दूर है, तो ये सूर्य कमाल करता है और ये पिता के भी कारक होते हैं दोस्तों। ऐसे व्यक्तियों के पिता उच्चस्थ पद पर रहने वाले समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों में शुमार होते हैं। सूर्य जो हमारी काया में दिल धड़कता है उसके भी कारक हैं, तो ये हमें जीवन दान देने वाले हैं बेसिकली। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक सूचना आपके लिए, अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं दोस्तों, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से लाइव क्लासेस आपके लिए शुरू होंगी। व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स जान सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं। आज बात करेंगे दोस्तों कुंभ राशि तथा कुंभ लग्न की। 4 ग्रहों के योग की बात करेंगे, जिसमें सूर्य, राहु, शुक्र और बुध का प्रभाव आपके धन भाव में, द्वितीय भाव में कैसा रहेगा, इसकी खास चर्चा करने जा रहे हैं। टिप्पणी करेंगे 9 ग्रहों का प्रभाव आपके अष्टम भाव के ऊपर भी रहेगा 29 मार्च से। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सभी के सभी 9 ग्रहों का प्रभाव पहली बार किसी एक राशि के ऊपर पड़ रहा है, जो कि आपका अष्टम भाव होगा। गुरु की पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव के ऊपर, मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके अष्टम भाव के ऊपर, और शनि यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे 29 तारीख को सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में 6 ग्रहों का योग होगा और 6 के 6 ग्रह अष्टम भाव को देखेंगे। केतु स्वयं विराजमान होंगे, तो केतु को आपके अष्टम भाव को, कन्या राशि को प्रभावित करेंगे 9 के 9 ग्रह 29 और 30 तारीख को। उसके पश्चात चंद्रमा 4:30 बजे आगे निकल जाएंगे तुला राशि में, परंतु 8 ग्रह रह जाएंगे
अष्टम भाव में, जो कि 2 तारीख को 7 ग्रह रह जाएंगे क्योंकि मंगल भी आगे चले जाएंगे। तो 7 ग्रहों का प्रभाव 14 अप्रैल तक रहेगा आपके अष्टम भाव के ऊपर। तो अष्टम भाव काफ़ी इस अवधि में आपको प्रभावित करने वाला है। द्वितीय भाव तो करेगा ही करेगा, जिसकी बात हम 28 मार्च तक करने जा रहे हैं। 14 मार्च से लेकर 28 मार्च तक, जब तक ये चतुर्ग्रही राजयोग आपके द्वितीय भाव में बनता है। राजयोग, जी हाँ दोस्तों, आप कहेंगे राहु तो सूर्य को ग्रहण लगाता है। जी हाँ दोस्तों, वो भी सत्य है अपनी जगह पर, परंतु जब राहु और सूर्य की डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है तो सूर्य इतने प्रभावित नहीं होने वाले। हाँ, 29 तारीख को ग्रहण लगेगा जो हमारे देश में विजिबल नहीं होगा। ये बात दूसरी है कि दूसरे देशों में इसका प्रभाव होगा। अमावस के दिन ग्रहण लगा करता है तो यह 29 तारीख होगी और तब राहु सूर्य को प्रभावित जरूर करता है। अभी 28 तारीख तक आपके लिए इस चतुर्ग्रही योग का, बल्कि राजयोग का कैसा फल मिलेगा ये जानते हैं। देखिए, सूर्य सप्तम भाव के मालिक है, जो कि व्यापार का भाव भी है, आपके दाम्पत्य जीवन का, मैरिज लाइफ का, लव लाइफ का भाव तो है ही। सप्तमेश द्वितीय भाव में मित्र क्षेत्रीय होगा, गुरु की राशि में होगा। गुरु शुक्र का भी संबंध है, एक दूसरे की राशि में है गुरु शुक्र, तो कहीं ना कहीं सूर्य भी गुरु से प्रभावित होंगे शुक्र के जरिए। बुध शुक्र वैसे ही दोनों मित्र हैं, बुध का नीच भंग शुक्र की बदौलत हुआ है, आपके लिए ये अच्छी बात है। शुक्र आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, योग कारक प्लैनेट हैं, जो कि सुख भाव के भी मालिक हैं। बुध पंचमेश भी हैं, तो पंचमेश, चतुर्थेश, नवमेश का संबंध और सप्तमेश के साथ युति बन जाए 14 मार्च से, ये अद्वितीय राजयोग बन जाता है। केंद्र त्रिकोण राजयोग बहुत प्रबल राजयोग, 2 त्रिकोणों के मालिक, जहाँ पर शुक्र और बुध पंचमेश और नवमेश होकर युति बनाएंगे, धन भाव में बना रहे हैं, राहु के साथ विराजमान हैं अभी से, जो धन की स्थिति बेहतर आपके कर ही रहे होंगे। आपकी धन की स्थिति, पारिवारिक स्थितियां बेहतर कर दी होंगी, ये बात निश्चित है। राहु यहाँ पर शुक्र और बुध को तंग नहीं करने वाला, क्योंकि दोनों का मित्र है। स्वभाव से भी अगर मित्रता देखनी है तो स्वभाव देख लीजिए करें। दोस्तों, ये सूत्र याद रखें। शुक्र वायु तत्व प्रधान राशि के मालिक हैं, तुला राशि के, जो कि वायु तत्व की राशि है। बुध मिथुन राशि के मालिक हैं, जो दूसरी वायु तत्व की राशि है। राहु तो है ही वायु, छाया ग्रह है, बेसिकली वायु प्रधान ग्रह माना जाता है। तो ये तीनों का स्वभाव सेम है, इसलिए बुध शुक्र को के फलों को बढ़ाने का काम करता है राहु। वैसे भी आपको पता है कि राहु बुध और शुक्र की राशियों में तो उच्च के होते हैं, चाहे वृषभ राशि की बात करें या मिथुन राशि की बात करें, दोनों में ही उच्च के कुछ ज्योतिषी मानते हैं इसे। तो इन दोनों का शुभ फल आपको मिल रहा होगा। आपके पारिवारिक जीवन में सुखद घटनाएं होने के योग बनते हैं। पारिवारिक लाइफ आपका अच्छा होगा, क्वालिटी टाइम आपका कुटुंब के साथ बीतेगा, मतभेद दूर हो रहे होंगे, क्योंकि अभी यह योग काफ़ी समय से बना हुआ है। धन की स्थिति बेहतर होने के योग बना रहा है, धन आ रहा होगा, धन आ रहा होगा, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, डिपेंड करता है आपकी कुंडली के योगों के ऊपर। अब सूर्य का मेल जब होगा 14 तारीख को, 14 मार्च को, मीन संक्रांति के दिन, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या सूर्य प्रभावित हो जाएंगे इमीडिएटली राहु से? जी नहीं। ग्रहण तो 29 तारीख का है, तो 28 तारीख तक राहु सूर्य को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। हालांकि प्रभावित होंगे, किंचित मात्र थोड़ा सा प्रभावित होंगे, वो भी जो जिस बातों के सूर्य कारका हैं। गौर करिए, सन इज कारका फॉर फादर, पिता के कारक हैं, सूर्य सरकार के कारक हैं, शासन सत्ता के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं। तभी तो आत्मिक बल आता है आप में, आपके हृदय के कारक हैं, हड्डियों के कारक हैं। तो ये एरियाज प्रभावित जरूर होंगे, कुछ बहुत माइन्यूटली, परंतु 29 तारीख से ये प्रभाव कुछ ज़्यादा हो जाएगा। राहु क्योंकि नज़दीक आ जाएगा सूर्य के,
या यूँ कहें सूर्य नज़दीक हो जाएंगे राहु के, क्योंकि सूर्य की डिग्रीज बढ़ती चली जाएंगी। तो एनीवेज कहीं ना कहीं ग्रहण की स्थिति जब होगी तो हम कहेंगे कि सूर्य राहु में नज़दीकी होंगे, उस बिंदु पर आ जाएंगे जब सूर्य प्रभावित होंगे। एनीवेज अभी की बात करें 2 सप्ताह की, इसमें आपको कोई बड़ी डील व्यापार में मिलने वाली है। समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ आपका संग होने वाला है। शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों की मदद मिलने वाली है। आपका उनके कारण कद बढ़ने वाला है। शासन सत्ता गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए लोगों से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। आपके रुके हुए कार्य गतिशील होने वाले हैं। सूर्य सरकार के कारक हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटी में जो लोग हैं उनकी मदद से आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे, याद रखिए। व्यापार में कोई बड़ी डील मिलने की आपको संभावना है, क्योंकि सप्तम भाव का मालिक धन भाव में बैठे तो सप्तम भाव से भी धन आता है। कहने का मतलब सप्तम भाव व्यापार का भी है, आपके लाइफ पार्टनर का भी है। तो आपके स्पाउस की तरक्की के योग 100% सुनिश्चित हो चले हैं 14 मार्च से। 14 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में आपके स्पाउस की प्रमोशन या स्पाउस को बड़ा लाभ हो, स्पाउस के हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका स्वास्थ्य इंप्रूव हो, स्पाउस की डिग्निटी बढ़ जाए, स्पाउस के लिए बहुत बेहतर समय। पार्टनरशिप में अगर कामकाज करते तो बहुत बेहतर समय। आपके वैचारिक मतभेद दूर होते हैं। इसी तरह से दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों ये जो कॉम्बिनेशन है ये सूर्य बुध शुक्र का, ये बहुत बेहतर है। परिवार के भाव में मित्र क्षेत्रीय सूर्य दाम्पत्य जीवन का मालिक है, मैरिज लाइफ का मालिक है, मित्र क्षेत्रीय है, राहु से अभी दूरी पर है। तो कहने का मतलब शुक्र बुध भी तो साथ में बैठे हैं। खासकर बुध सूर्य के दोनों, बुध और सूर्य दोनों मित्र हैं। बुध आदित्य राजयोग भी बनता है। और इस अवधि में 14 मार्च से आपकी बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी। आप बुद्धिमानी के प्रतीक होंगे, आपके डिसीजन उत्तम होंगे। पंचमेश सप्तमेश का संबंध, लव लाइफ आपकी कमाल की होगी और अचानक से लाभ के योग बनेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, वैवाहिक जीवन अति उत्तम रहेगा। शुक्र लव रोमांस के कारक हैं, तो शुक्र का साथ हो तो निश्चित तौर से ये स्थितियां तो बनती है। राहु यहाँ पर मूक दर्शक रहेंगे, याद रहे। राहु यहाँ पर कोई उदंडता नहीं दिखाएंगे। 28 तारीख तक ये निश्चित है। तो ये 2 वीक्स का समय आपके धन में वृद्धि, क्योंकि धन स्थान में योग है। पंचमेश नवमेश सप्तमेश एक्सेलेंट और चतुर्थेश भी हैं। भूमि भवन से लाभ होने के योग बनते हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलने के योग बनते हैं। राज दरबार से सम्मान मिलने के योग बनते हैं। राजतंत्र से जुड़े हुए लोग, अगर आप राजनीति में हैं तो आपकी ख्याति बढ़ती है, आप सुर्खियों में रहेंगे। यू विल बी द टॉक ऑफ द टाउन बेसिकली। संतान सुख मिले, संतान की ओर से भी कोई शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। विदेशी कामकाज में सफलता, क्योंकि 9th लॉर्ड हैं शुक्र। इतने बड़े राजयोग में शुक्र सम्मिलित हैं और उच्च के हैं, तो भाग्य आपका उच्च का रहेगा। भाग्य साथ देगा, पल पल पर भाग्य आपके आगे चलेगा, आपके साथ चलेगा। किस्मत के कारण कोई बड़ा कृत्य होने वाला है। सालों में ऐसी घटना होती है दोस्तों, सालों में। योर लक इज गोइंग टू स्माइल ऑल द वे फॉर यू। कुछ बड़ा कुछ खास होने जा रहा है आपकी ज़िंदगी में, जो बेहतरीन रहेगा, जो सालों साल आपको याद रहेगा। कोई बड़ी अचीवमेंट आप प्राप्त करने जा रहे हैं। तो शुक्र का 9th लॉर्ड होकर यहाँ पर पंचमेश के साथ सप्तमेश के साथ बैठना, खुद योग कारक हैं शुक्र। सुख भाव के भी मालिक है। भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होती है दोस्तों। अगर आप कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ज्वेलरी इत्यादि, डायमंड्स इत्यादि का बिजनेस करते हैं, तो भी आपके लिए धन की स्थिति बेहतर होगी। व्यापार में आप तरक्की करेंगे। अगर जॉब करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, आपके लिए जॉब की स्थितियां, नौकरी की स्थितियां भी बेहतर होंगी।
गुरु शुक्र का संबंध अति उत्तम है, जो घर परिवार में, डोमेस्टिक लाइफ में आप को एक सुख सुकून देता है, सुख चैन देता है। अगर आप घर से दूर कहीं ट्रांसफ़र कर दिए गए थे तो आपको मौका मिलेगा अपने घर वालों के साथ, अपने परिवार के साथ समय बिताने का। इसके पश्चात 29 तारीख से तो कमाल होगा। नो के नो ग्रह आपके अष्टम भाव को, अष्टम भाव क्या पताल का भाव होता है दोस्तों, सीक्रेसी का भाव है। आपकी गोपनीय कष्ट दूर होते हैं। सबसे पहले तो केतु यहाँ पर विराजमान है, मोक्षा कारक ग्रह है, जो 8 ग्रहों से प्रभावित होगा तो निश्चित तौर से जो धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं उन्हें मोक्ष की स्थिति में ले आता है ये केतु ग्रह। अष्टम भाव लेगेसी का भी है, अचानक से बड़े लाभ की स्थिति बनती है। इंश्योरेंस का लाभ, किसी ना किसी वजह से आपको कोई वसीयत का लाभ मिल जाए, कोई भूला भटका पैसा आपको मिल जाए, कहीं आपने इन्वेस्ट किया हो पैसा परंतु इस अवधि में वह इन्वेस्टमेंट परवान चढ़ जाए। कई बार होता है आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया पर पता चला कि आपको इस साथ धोखा हो गया, परंतु इस अवधि में वह पैसा भी मिल सकता है। 14 अप्रैल तक यह स्थिति बनी रहेगी, 29 मार्च से लेकर 14 अप्रैल, बल्कि अप्रैल का महीना पूरा आप ले सकते हैं 10 का 10, क्योंकि शुक्र बुध तो अंत तक रहेंगे, खासकर शुक्र तो 31 मई तक यहाँ पर रहेंगे। तो पूरा अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। और सूर्य का भी उच्च का हो जाना अप्रैल के महीने में ये बताता है कि आपके लिए स्थितियाँ बहुत लाजवाब रहेंगी। धन की स्थिति बेहतर होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में आपका डंका बजेगा। और 29 तारीख से एक और शुभ समाचार उतरती 7:30 शुरू होती है, जिसे हम कहें आप स्ट्रेस से रिलीफ पाते हैं, आप चिंताओं से मुक्ति पाते हैं। शनि का आपकी राशि से उतरना भी आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट नाउ। बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे हर अपडेट मिलता रहे और आप ज्योतिष सीखते रहें। यही एक गुजारिश है। तो मैं बता रहा था ये 4 ग्रहों का योग दुर्लभ है यहाँ पर, फिर भी जिनकी सूर्य और राहु की दशा अंतर्दशा है उन्हें सूर्य नारायण की उपासना करनी चाहिए, राहु के उपाय करने चाहिए। राहु के बीज मंत्रों का जाप, गायत्री मंत्र का जाप, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करना चाहिए। भगवान दिनकर, भास्कर, भानु भास्कर आपकी इच्छाओं की पूर्ति करें। यही मंशा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।